Good afternoon, students. The topic of today's discussion is about the topic teratogens. So, first of all, you need to understand what teratogens are. So, starting with the introduction part. टेराटोजेंस को अगर हम ब्रेक करते हैं तो टेराज का मीन्स होता है मॉन्स्टर और जेनेसिस मीन्स प्रोड्यूसिंग. ठीक है. अ टेराटोजन इज बेसिकली डिफाइंड एज एनी एजेंट दैट रिजल्ट्स इन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़. कोई भी एक ऐसा एजेंट जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट करता है, जिसे कि मेलफॉर्मेशन भी बोलते हैं, फीटस के अंदर और इन द चाइल्ड आफ्टर बर्थ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैटरनल एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वो किस चीज़ के कारण होता है, मतलब कोई भी मेलफॉर्मेशन हमारी फीटस या चाइल्ड के अंदर जो आती है वो किस वजह से होती है. कोई भी मैटरनल एक्सपोजर हमारा होता है प्रेगनेंसी के दौरान. बर्थ डिफेक्ट जो हैं दे आर नोन टू अकर इन 3 to 5% ऑफ ऑल न्यूबॉर्न्स. 3 से 5% सारे न्यूबॉर्न्स में ऐसा होता है, बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं. दे कैन डू डायरेक्ट डैमेज टू द फीटस. वो डायरेक्टली डैमेज भी करते हैं फीटस को या फिर एबनॉर्मल डेवलपमेंट करते हैं. टेराटोजेंस बेसिकली आर सब्सटेंसेज दैट में प्रोड्यूस फिजिकल और फंक्शनल डिफेक्ट्स इन द ह्यूमन एम्ब्रियो. टेराटोजेंस क्या करते हैं, फिजिकल और फंक्शनल डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर या फीटस के अंदर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं. वुमेन्स आर प्रेग्नेंट. ठीक है. इट इज़ एक्सपोज टू द सब्सटेंस. प्रेगनेंसी के दौरान अगर जो मदर है उसका एक्सपोजर किसी ऐसे सब्सटेंस से हो, ठीक है, ऐसे कोई भी एजेंट से हो जिसकी वजह से फीटस के अंदर फिजिकल या फंक्शनल डिफेक्ट्स पैदा हों. ठीक है. अल्कोहल एंड कोकेन आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस. अगर अल्कोहल आप कंज्यूम करते हैं या कोकेन कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो ये इस तरीके का डिफेक्ट आपका आ सकता है बच्चे में. Exposure to the teratogen affects the fetus or embryo in a variety of ways such as the duration of exposure. अच्छा, एक्सपोजर भी किस तरीके का है उससे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसमें abnormalities आएंगी, कितने हद तक आएंगी, किस वैरायटी की आएंगी. ठीक है. तो उनके लिए पहला है कितनी देर के लिए एक्सपोजर हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, अमाउंट ऑफ टेराटोजेनिक सब्सटेंस कंज्यूम. ठीक है, कितना टेराटोजेनिक सब्सटेंस आपने कंज्यूम किया है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कब मतलब आपका जो फीटस है वो कौन से लेवल तक पहुंच चुका था, कितने लेवल तक उसकी ग्रो हो चुकी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपोजर. द इफेक्ट द एम्ब्रियो और फीटस इन अ नंबर ऑफ वेज कॉजिंग फिजिकल मेलफॉर्मेशंस. अब जिस तरीके के इफेक्ट आ सकते हैं आपके एम्ब्रियो या फीटस में वो हो सकते हैं फिजिकल मेलफॉर्मेशंस, प्रॉब्लम इन द बिहेवियरल और इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड डिक्रीज्ड IQ लेवल इन द चाइल्ड. IQ लेवल जो होगा चाइल्ड का वो डिक्रीज्ड होगा. टर्म्स में आप पहला देखेंगे टेरोज मीन्स मॉन्स्टर. ठीक है, जो टर्म्स इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपकी यूज़ होगी. टेराटोजन का मीनिंग होता है एक एजेंट जो प्रोड्यूस करता है परमानेंट ऑल्टरेशन ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म एक्सपोज्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक और फीटल लाइफ. टेराटोलॉजी क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज़ द मैकेनिज्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट. वो ब्रांच ऑफ साइंस जो स्टडी करते हैं मैकेनिज्म्स और पैटर्न्स को एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस के. टेराटोजेनिसिटी क्या है, द इंडक्शन ऑफ मेलफॉर्मेशन बाय टेराटोजेंस. मेलफॉर्मेशन का इंडक्शन होना टेराटोजेंस के द्वारा उसे कहते हैं टेराटोजेनिसिटी. नेक्स्ट इज टेराटोजेनेसिस. क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन एन एम्ब्रियो. वो प्रोसेस जिसके थ्रू कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस कंडक्ट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं एम्ब्रियो के अंदर. नाउ द हिस्ट्री. द वर्ड टेराटोजन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर मॉन्स्टर. ठीक है, टेराटोजन हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड है मॉन्स्टर का जिसे बोलते हैं टेराटोस. People had sought explanations for abnormal human and animal development, however, for centuries, and they had developed different theories about the causes of the abnormalities. पीपल बहुत सारे मीन जो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं टेराटोजेंस के बारे में, उनकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस होती हैं एबनॉर्मल ह्यूमन और एनिमल डेवलपमेंट के बारे में. बहुत टाइम से ये सब चलता आ रहा है, बहसबाजी, डिबेट रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. दे हैव डेवलप्ड डिफरेंट थ्योरीज. हर किसी ने अपनी अपनी एक डिफरेंट थ्योरी इसके लिए बनाई है कि क्यों होता है बेसिकली. ठीक है, एबनॉर्मलिटीज़ के बेसिकली कारण क्या हैं. The study of teratology has interested both developmental biologists and physicians alike. ठीक है, ये इस चीज़ की स्टडी जो टेराटोजेंस के बारे में है ये दोनों बायोलॉजिस्ट के बारे में और फिजिशियंस को दोनों को ही परेशान करती है या इफ़ेक्ट करती है. टेराटोजेंस को हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. पहला हो गया फिजिकल एजेंट.
दूसरा हो गया मेटाबॉलिक कंडीशंस, तीसरा इन्फेक्शन, थर्ड इज फाइनली ड्रग्स एंड केमिकल्स। कॉजेज़ क्या हैं टेराटोजेनेसिस के? एबनॉर्मल डेवलपमेंट में बी कॉज बाय एरर्स इन जेनेटिक प्रोग्रामिंग। एबनॉर्मल डेवलपमेंट कई बार जेनेटिक प्रोग्रामिंग में एरर की वजह से भी हो जाता है, फ्रॉम एनवायरमेंटल एजेंट्स, फैक्टर्स और फ्रॉम अननोन कॉजेज दैट इंटरफेयर विद डेवलपमेंट। ठीक है, कई बार हमें कॉज पता भी नहीं होता कि किस वजह से हुआ। About 7% of all live birth defects are due to prenatal exposure to radiation। जो भी 7% हमारे live birth defects हैं वो किस वजह से हैं? prenatal exposure की वजह से हैं, रेडिएशन में या environmental factors को expose करा है, chemicals के या drugs को। Abnormalities basically caused by genetic events। genetic events की वजह से भी cause होती हैं। Example mutation in genes, structural changes in chromosomes and etc are called malformations। Abnormalities caused by environmental agents are called disruptions। जो environmental agents की वजह से abnormalities cause होती है fetus में उनको बोलते हैं disruptions। The environmental factors may be either biological, example viruses and parasites, or non-biological, such as physical factors like temperature, radiation, and chemical factors, example drugs, chemical and nutritional imbalance, exposure। ठीक है, these are the basic causes of teratogenesis। नाउ हेरिडिटरी अगर होता है ऐसा, कोई भी हमारी अबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं बेबी के अंदर या फीटस के अंदर, उसके एग्जांपल है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ठीक है, ये देखेंगे आप, लिप कटा हुआ नोज तक। ठीक है, दूसरा है सिंडैक्टिली। यू कैन सी दीज आर द टेराटोजेनिक एग्जाम्पल्स, टेराटोजेनिक मैल्फॉर्मेशंस। इन्वायरमेंट से क्या होता है, इन्वायरमेंट कैसे कॉज करता है मेलफॉर्मेशंस? द मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर टेराटोजेंस लाइक अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले आगे अल्कोहल में आएगा आपका बर्थ डिफेक्ट्स अकर इन द चाइल्ड ऑफ एल्कोहलिक मदर्स। जो मदर्स एल्कोहलिक होती हैं उनकी वजह से आता है, उस सिंड्रोम को बोलते हैं, जो अल्कोहल की वजह से बर्थ डिफेक्ट हमारे फीटस में आता है उस सिंड्रोम को बोलते हैं फेटल अल्कोहल सिंड्रोम। अब सेकंड हो गया, एनवायरनमेंट के ही थ्रू ड्रग्स एंड केमिकल्स हमें मिलता है। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें नुकसान करती हैं फीटल डेवलपमेंट के लिए? इथेनॉल, रेटिनोइक एसिड, टेट्रासाइक्लिन एंड थैलिडोमाइड। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिगरेट स्मोकिंग, हीरोइन। नेक्स्ट, आयनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशन को अगर हमने एक्सपोज करा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक रैपिडली किल्स द प्रोलिफरेटिंग सेल। कोई भी रेडिएशन को हमने, आयनाइजिंग रेडिएशन को अगर हमने एक्सपोज करा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, तो उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, रैपिडली जल्दी से किल करते हैं हमारी जो भी मैच्योरेटिंग सेल्स होती हैं उनको। म्यूटाजेनिक एजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं वो, एक्सरेज जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया इसका, माइक्रोसिफेली एग्जाम्पल हो गया इसका। नेक्स्ट, पैथोजेंस कैसे कॉज करते हैं अबनॉर्मेलिटीज़? इसमें आपका रूबेला वायरस, जर्मन मीजल्स। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ CRS इंक्लूड प्रॉब्लम्स विद द आईज सच एज कैटरैक्ट्स, ईयर्स सच एज डेफनेस, हार्ट एंड ब्रेन। प्रॉब्लम्स आर रेयर आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कुछ हमारे पैथोजेंस हैं जैसे कि रूबेला वायरस उसमें एक है, तो इसमें क्या होता है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है आपके बच्चे को, या फिर अर्ली डेफनेस आप उसको बोल सकते हैं, बहरापन, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। ये बेसिकली 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में के बाद स्टार्ट होती है। सेकेंड आपका पैथोजन है हर्पीज सिम्प्लेक्स। ठीक है, हर्पीज ऑफ द आई, ये भी हो सकता है। हर्पीज इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन, नियोनेटल हर्पीज विच इट अफेक्ट्स द न्यूबॉर्न एंड अमंग अदर्स। नेक्स्ट आ गया आपकी मैटरनल डिजीज़ कोई अगर हो जाती है आपको, अगर आपको कोई भी मैटरनल डिजीज़ है जैसे कि डायबिटिक्स हुआ, डायबिटीज़ होगी, ठीक है, मदर को। नेक्स्ट हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। ठीक है, ये भी हमारी एक तरीके की डिसऑर्डर है। ठीक है, दूसरा मेल न्यूट्रिशन, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले मदर को तब भी कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। नेक्स्ट इज हैवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड लेड। अगर आपका एक्सपोजर मर्क्यूरी या लेड से भी हो जाता है तो क्या होता है, ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कॉजेज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड लेड कैन लीड टू अबॉर्शन एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर आपने एक्सपोजर किया है लेड का तो क्या होता है, अबॉर्शन की नौबत आ जाती है या फिर ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाता है। अब बहुत सारी हर्बल ड्रग्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट टेराटोजेनिक पोटेंशियल। ठीक है, कुछ ड्रग्स भी हैं हमारी हर्बल जिनकी वजह से टेराटोजेनिसिटी शो हो सकती है फीटस में, एंड एक्ट्स एज टेराटोजेनिक ड्रग्स एंड ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ये वाली जो ड्रग्स हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू द एडवर्स इफेक्ट्स कॉज्ड बाय दैम, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमारा पड़ता है फीटस के ऊपर।
फर्स्ट आपका आएगा इसमें एलेक्जेंड्रियन सेना। सेना क्या है हमारा, कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग ड्रग है, ठीक है। सिनोनिम है इसके फोलिया सेना, इजिप्टियन सेना, कैशिया सेना। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया एक्यूटिफोलिया बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसे, ठीक है। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल सोर्सेज, एलेक्जेंड्रियन सेना इज कल्टिवेटेड इन मिडल एंड अपर नाइल कंट्रीज, ठीक है। ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड स्पेशली सूडान में मिलता है। Alexandrian senna is obtained mainly from mild sources growing in Kordofan region of White Nile province and also in Khartoum area. Next, collection कैसे करेंगे इसका? Collection of leaflets along with branches is done when plants are bearing unripe fruits and dried under sunlight, ठीक है। Collection करेंगे हम leaflets का branches के साथ, वो कब होता है, जब प्लांट्स में अनराइप फ्रूट्स आने लगते हैं और वो ड्राई होती है अंडर सनलाइट। लीव्स आर क्लीन एंड ग्रेडेड इनटू एंटायर लीव्स। लीव्स को हम पहले प्रॉपरली क्लीन करेंगे जब हम कल्टीवेट करेंगे, उसके बाद, ठीक है, ग्रेड करेंगे एंटायर लीव्स की फॉर्म में। एंटायर एंड ब्रोकन लीव्स, सिफ्टिंग एंड पॉड्स को अलग अलग रख देंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कैरीड आउट बाय सिफ्टिंग, ठीक है। प्रॉपर एक हमारा सिफ्टिंग का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम प्रोसेस ऑफ सेपरेशन को कंडक्ट करेंगे। फर्स्ट, द लार्ज स्टॉक्स एंड पॉड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम विच पॉड्स आर मैनुअली प्लग्ड आउट, ठीक है। जो लार्ज स्टॉक्स और पॉड्स होंगे उनको सेपरेट आउट कर देंगे, जो ओरिजिनली साफ़ सुथरे पॉड्स होंगे उनसे, और उनको हम मैनुअली भी प्लक आउट कर सकते हैं जो ख़राब होते हैं। द मटेरियल विच पासिस थ्रू सीव्स कंटेन्स एंटायर लीव्स। जो मटेरियल पास होता है सीव से, उसमें एंटायर लीव्स होती हैं, ब्रोकन लीव्स होती हैं, हेवियर स्टॉक्स होते हैं और सैंड होती है। दिस इज मैकेनिकली टॉस्ड बाय विच एंटायर एंड ब्रोकन लीव्स आर क्लियर्ड आउट फ्रॉम अदर पार्ट, ठीक है। बेसिकली हमारे को क्या चाहिए, जो साफ़ सुथरे पार्ट है हमारे लीव के और ब्रांचेस के, ठीक है। जो ब्रोकन या फिर अनयूज पार्ट्स होते हैं उनको हम क्लियर आउट कर देते हैं। सच लीव्स आर वंस अगेन सिफ्टेड। फिर जो लीव्स को हमने करा है, जो साफ़ सुथरी लीव्स हैं जो कि यूज़ होंगी आगे के प्रोसेस में, उनको सिफ्ट करते हैं सो दैट इट सेपरेट आउट मिक्स्ड लीव्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड वेरी स्मॉल लीफलेट्स। एंटायर लीव्स आर हैंड पिक्ड फ्रॉम मिक्स्ड लीव्स एंड पैक्ड इनटू मैट्स एंड बेल्स। मैक्रोस्कोपी अगर आप देखें, आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एलेक्जेंड्रियन सेना रिजेंबल्स टिनी सेना। हमारी दो तरीके की इसकी वैरायटी होती है सेना की, एक होती है टिनी सेना, एक होती है एलेक्जेंड्रियन सेना, ठीक है। एलेक्जेंड्रियन सेना कुछ कुछ टिनी सेना की तरह दिखता है एक्सेप्ट कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। एलेक्जेंड्रियन सेना इज 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 7 to 12 millimeter वाइड विद ओवेट lanceolate शेप। दिस मार्जिन इज एंटायर एंड कर्ड। द बेस इज़ मोर एसिमेट्रिकल। जो बेस होता है लीफ का वो एसिमेट्रिकल होता है, मोर प्यूबसेंट होता है, मतलब फूला हुआ होता है, एंड हैज़ अ थिन ब्रिटल टेक्सचर। टेक्सचर इसका थोड़ा सा ब्रिटल होता है। इट हैज़ अ पेल ग्रेइश ग्रीन कलर। माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे कि कैसा दिखता है। बोथ एलेक्जेंड्रियन सेना एंड टिनी सेना आर वेरी मच आइडेंटिकल इन देयर हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे दोनों स्पीशीज़ के, तो थोड़े थोड़े वो सिमिलर हैं। The main criterion applied for the differentiation among two species is various leaf constant like stomatal index, palisade ratio, ठीक है। जो डिफ्रेंशिएशन आप थोड़ा बहुत देखते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या देखते हैं, हम लीफ कांस्टेंट के बेसिस पे देखते हैं। जैसे कि स्टोमेटल इंडेक्स में वेरिएशन आएगी, पैलिसेड रेशियो में वेरिएशन आएगी, वीट आइलेट नंबर में वेरिएशन आएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू टिनी सेना। नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारा इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं वो होते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, जिनको हम बोलते हैं सैनोसाइड ए एंड सैनोसाइड बी, विच अकाउंट फॉर इट्स परगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग। सैनोसाइड ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। दे आर डाइमरिक ग्लाइकोसाइड्स विद रीन डायएंथ्रोन एज ए ग्लाइकॉन, ठीक है। नेक्स्ट, एडल्ट्रेंट्स कौन से होते हैं इसके। इट इज़ फाउंड टू बी एडल्ट्रेटेड विद डॉग सेना, पाल्थ सेना, बॉम्बे मेका और अरेबियन सेना। नेक्स्ट इज टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स क्या हैं इसके। इट इज़ मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड दिस स्टिमुलेंट लेग्जेटिव इज द मोस्ट कॉमनली यूज एंथ्रानॉइड लेग्जेटिव वर्ल्ड वाइड, ठीक है।
नेक्स्ट इज इट इज़ नोन दैट कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमेन. कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स में, अफेक्टिंग अबाउट 38% ऑफ पेशेंट्स इन दिस कंडीशन. In this case of pregnant women, the use of laxatives containing anthraquinones is potentially dangerous. अगर जैसे laxative हम देते हैं, सपोज हम अलेक्जेंड्रिन सेना हम प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, तो बहुत डेंजरस होता है हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं. दे इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द यूट्रस. वो क्या करते हैं, समटाइम्स ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं यूट्रस में, ठीक है. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है. इंक्रीज कर देते हैं रिस्क ऑफ फेटल लॉस एंड मे पास इनटू ब्रेस्ट मिल्क. कई बार क्या होता है वो ब्रेस्ट मिल्क में भी पास हो जाते हैं अलेक्जेंड्रिन सेना एंड कॉज अनवांटेड इफेक्ट्स सच एज स्पैज़म्स इन इन्फेंट, ठीक है. For the above mentioned reasons, products containing anthraquinone such as senna should be avoided during pregnancy, especially in the first trimester. First trimester में तो ये strictly prohibited drug है. The period during which organogenesis occurs and during which malformations can arise from brief exposure. नेक्स्ट आपका आ गया र्यूटा ग्रेवियोलेंस, ठीक है. र्यूटा ग्रेवियोलेंस हमारी सेकेंड ड्रग है जो हम स्टडी करेंगे इसमें. ये इसको हम सिनोनिम होते हैं इसके, इट इज़ नोन एज र्यू बोलते हैं इसको, ठीक है. इसको सदाब और सताब भी बोलते हैं हिंदी में. बायोलॉजिकल सोर्स में अगर देखें तो र्यूटा ग्रेवियोलेंस इज अ ओडोरीफेरस हर्ब बिलोंगिंग टू फैमिली र्यूटेसी. Geographical source, it is native to Balkan Peninsula. It is now grown throughout the world in gardens, especially for its bluish leaves. इसमें bluish leaves होती हैं, तो ये throughout the world आजकल. Sometimes for its tolerance of hot and dry soil conditions, it is also cultivated as a medicinal herb, ठीक है. medicinal herb की तरह ये cultivate होती है, as a condiment भी use होती है and to a lesser extent as an insect repellent too. केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो मोर देन 120 नेचुरल कंपाउंड्स आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर ड्रग. इसमें होते हैं एक्रिडोन, अल्कलॉइड्स, कॉमरेंस, एसेंशियल ऑयल्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैव बीन फाउंड इन द रूट्स एंड एरियल पार्ट्स. कलेक्शन एंड प्रिपरेशन की बात करें तो कल्टिवेशन ऑफ दिस क्रॉप रिक्वायर्स एन ओपन सनी पोजीशन. ओपन सनी पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. पार्शियली शेडेड एरिया चाहिए, ठीक है. प्रेफर्स अ वेल ड्रेन्ड और रॉकी सॉइल लाइक सम लाइम इन द सॉइल. लाइम को भी हमें ऐड करना पड़ता है सॉइल को. Hardy to about -10 degrees centigrade, possible to lower temperature when it is grown in a dry soil. Bruised leaves have a pleasant orange-like fragrance. It is one of the most pleasant herbs to inhale. ठीक है, बहुत pleasant होती है इसकी odor. Rue releases its scent in a remarkable way. Rue में से क्या होता है, scent निकलती है एक remarkable way में. Essential oil is contained in a cavity immediately beneath the surface of the leaf. Leaf के नीचे एक cavity हमारी बनी होती है जिसमें से एक essential oil ये छोड़ती है, ठीक है. The cells swell up and bend inwards, pressing on the essential oil beneath, which is driven to the surface of the leaf and they are released. Rue is a poor companion plant for many other species, growing badly with sage, cabbage and sweet basil. ठीक है, पुअर कंपेनियन प्लांट होता है अगर हम इसको ग्रो करें सेज के साथ, कैबेज के साथ या फिर स्वीट बेसल के साथ. इट इज़ अ गुड कंपेनियन फॉर रोजेज एंड रासबेरीज. रासबेरीज और रोजेज के साथ अगर इसे लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे इफेक्ट शो करता है. प्लांट इन दिस जीनस आर नोटेबली रेजिस्टेंट टू हनी फंगस. हनी फंगस से ये रेजिस्टेंट होता है प्लांट. मैक्रोस्कोपी में देखें तो दे आर एरोमेटिक एंड प्लेजेंट. बल्क सैंपल इज माइल्ड टू ग्रेइश ग्रीन इन कलर. यूजुअली स्टेम पीसीज एंड लीव्स आर द मेजर पोर्शन ऑफ द बल्क सैंपल. ठीक है, इसमें बेसिकली स्टेम पीसीज होते हैं, लीव्स होते हैं जो कि मेजर पोर्शन कवर करते हैं इस प्लांट का. इट ऑल्सो कंसिस्ट फ्लावर्स ऑल्सो एंड फ्रूट्स ऑल्सो इन नोटेबल क्वान्टिटी. इसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं नोटेबल क्वान्टिटी के अंदर, बट नॉट इन ऑल बैचेज. स्टेम पीसीज आर अप टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मिलीमीटर इन थिकनेस. स्टेम पीसीज जो होते हैं वो लेंथ में 15 सेंटीमीटर और थिकनेस में 5 मिलीमीटर होते हैं. दे आर माइल्ड ग्रीन आउटर एंड वाइट इनसाइड. ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनली श्रंकन और फ्लैटेंड होते हैं, हॉलो और विद वाइट ट्रांसल्यूसेंट पिथ. स्मूथ सरफेस, शार्प इन कट एंड्स, वुडी एंड फ्रैक्चर इज फाइबर्स. लीव्स क्या है, स्लाइटली फ्रेजाइल होती हैं. They are green to mild green to greyish green in color, thin, papery with minute dots of dark green colored glands everywhere. Leaflets fragmented while handling. ठीक है, leaflets कई बार ना fragment मतलब टूट भी जाती हैं हैंडलिंग के दौरान. फ्लावर्स इसके डल और डार्क येलो होते हैं. पेटल्स अनड्यूलेट होती हैं. फ्रूट्स 4 to 5 lobed होते हैं. माइक्रोस्कोपी. Stem is nearly pentagonal outline with blunted corners. इट शोज़ आउटर एपिडर्मिस फॉलोड बाय हाइपोएपिडर्मिस. जो स्टेम है
ठीक है, पेंटागोनल आउटलाइन होती है उसकी, ब्लंटेड कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस में हाइपोडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स, वास्कुलर जोन एंड सेंट्रल पिथ प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस में हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। कॉर्टेक्स कुछ फ्यू लेयर्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, उसमें क्लोरेंकाइमा भी होता है और इनर पेरेंकाइमा भी प्रेजेंट होता है। क्लोरेंकाइमा इज लूजली अरेंज्ड एज एरेंकाइमा विद लॉट ऑफ एयर स्पेसेस। पेरेंकाइमा इज नॉर्मल विद इंट्रासेलुलर स्पेसेस। Pericycle is made of patches of lignified fibers. Lumen of fibers is wide and clearly visible. अब लीव्स की माइक्रोस्कोपी की बात करें तो पिटियोल में 3 to 5 वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है एक आर्क में। अबव द आर्क न्यूमरस स्मॉलर साइज बंडल्स आर प्रेजेंट विच मे बी द लीफ ट्रेसेस. Midrib and lamina shows a typical dicot structure with single layered epidermis, double layered palisade cells and loosely arranged spongy cells. रोजेट टाइप कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जी लेयर्स और पैलिसेड लेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं। टेराटोजेनिक इफेक्ट्स क्या हैं इस ड्रग के? इट इज़ अ प्लांट दैट कंटेन्स टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड फोटोसेंसिटाइजर्स। इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेज प्रेजेंट होते हैं और फोटोसेंसिटाइजर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या स्टिमुलेट करते हैं मोटिलिटी ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की मोटिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। ठीक है, अबॉर्शन की भी नौबत आ जाती है कई बार, लीजन्स कॉज करते हैं, बर्न्स स्किन के ऊपर कॉज करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में जब हम सन में जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर हमने ड्रग को कंज्यूम किया और सन के एक्सपोजर में हमारी बॉडी जाती है तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में बर्न्स या फिर स्किन में हमारे बर्न्स दिखाई देने लगते हैं। एंड दिस डैमेज इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूरोकुमारिन्स। ठीक है, ये क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूरोकुमारिन्स इन दिस पर्टिकुलर ड्रग्स. Teratogenicity studies using this experimental plant confirm its toxicity where it is induces abortion due to the presence of quinoline alkaloid. ठीक है, इसके अंदर क्विनोलिन अल्कलॉइड और फ्यूराइनोकुमारिन्स होते हैं जो कि हमारी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, तो इसकी वजह से हमें ये अवॉइड करनी चाहिए ड्रग। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टेराटोजेनिक ड्रग्स। ठीक है, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.